Hello students, today I am going to start 12th class physics, 3rd chapter current electricity. Student, basically आज का ये वीडियो किरचॉफ्स लॉ पे बेस्ड होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को ओपन ब्रांच में कैसे अप्लीकेबल होगा। और नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे ही, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्लोज लूप के लिए कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्लोज लूप के लिए कैसे अप्लीकेबल होता है। तो ओपन ब्रांच में इसकी क्या अप्लीकेबिलिटी है, उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ फील कराना है मुझे। देखिए, जैसे मैं कहूँ कि वाटर फ्लो होता है ड्यू टू विच फैक्टर, तो आप देखोगे आपके पास ये फैक्टर आएगा। सपोज करिए आपके पास दो बीकर्स हैं और दोनों बीकर्स ऐसे हैं। दोनों बीकर्स में जो लेवल है वाटर्स का वो कैसा है, सेम लेवल है। इन बीकर्स में वाटर का लेवल सेम है। कि मैंने क्या किया, इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट कर दिया थ्रू अ पाइप। क्या वाटर का फ्लो होगा, वाटर फ्लो होगा, वाटर फ्लोस, नो वाटर फ्लोस। आपने आंसर दिया नो। अच्छा, मैं इसको ऐसा कर देता, अगर ये तो ठीक है बीकर, और इस बीकर को मैं किसी स्टैंड पर रख देता। क्लियर, ये है स्टैंड। अब मैं इस बीकर को यहाँ पे रख रहा हूँ और यहाँ पे ये वाटर फील्ड है इसमें, ठीक है। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ थ्रू अ पाइप। ठीक है, वाटर आना शुरू हो गया। अगर मैं आपसे यहाँ पूछूं कि यहाँ पर वाटर क्यों फ्लो हुआ, तो व्हाट इज द फैक्टर बिहाइंड दैट ड्यू टू विच वाटर फ्लोज फ्रॉम दिस बीकर टू दिस बीकर। ये आपके पास बीकर है, इस बीकर से इस बीकर में वाटर क्यों फ्लो हुआ, ड्यू टू द डिफरेंस इन हाइट। तो आपका आंसर क्या होगा, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन हाइट। तो ये होता है वाटर के फ्लो होने का रीज़न। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताइए कंडक्टर में करंट क्यों फ्लो होता है। करंट फ्लोज in a conductor, due to which factor, due to which factor। तो आपका आंसर होगा, क्या होगा आंसर स्टूडेंट्स, आपका आंसर ये आएगा ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। इलेक्ट्रिक प्रेशर के डिफरेंस की वजह से कंडक्टर्स में फ्लो होता है करंट। वैसे ही आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी एग्जैक्टली डिफाइन कर सकते हो। इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ये होता है सिंपल सा डेफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का। क्या होता है स्टूडेंट्स, अगेन आई रिपीट, इट इज डिफाइंड एज डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वजह से ही आपको डेफिनेशन मिल पाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। ओके, अगर आपको लिखना हो इसको तो आप लिखोगे VAB। VAB का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन VA एंड B, तो इसको लिखोगे VA माइनस VB। मैं आपको एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। पहले तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली आपने डिफाइन कर दिया डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स। ओके, और आप ये समझ गए कि वाटर क्यों फ्लो होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन हाइट। वैसे ही कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होती है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक प्रेशर। क्या होता है, इलेक्ट्रिक प्रेशर। ये मैंने बोला इलेक्ट्रिक प्रेशर
डिफरेंस इन हाइट, डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस निकालोगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। आज के इस लेक्चर में आपको ये समझना होगा, जब भी मैं बोलूँगा पोटेंशियल डिफरेंस तो आपको ये रीड करना है कि मैं बता रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम और अच्छे से क्लियर करते हैं आपको। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया, सपोज करिए यहाँ पर आपके पास ए पॉइंट है, ये कंडक्टर है आपके पास बी, ये वायर कहिए, ये कंडक्टर कहिए आप, ठीक है। यहाँ से पहुँच गए आप कहाँ पे, सी पहुँच गए थ्रू अ कंडक्टर, यहाँ से पहुँच गए यहाँ पे और यहाँ पे आ गए डी। मैंने बोला यहाँ आपके पास 15 वोल्ट, यहाँ आपके पास 11 वोल्ट, यहाँ आपके पास 7 वोल्ट, क्लियर, और यहाँ मैंने बोला आपके पास 5 वोल्ट। क्लियर हो गया। दिस इज़ द पोटेंशियल एट पॉइंट ए बी सी डी। क्लियर। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे आप बताओ क्या होगा। यहाँ से देखिए वी ए बी कितना होगा। वी ए बी का मतलब हुआ वी ए माइनस वी बी, तो वी ए का मतलब 15 वोल्ट माइनस 11 वोल्ट, ये आपके पास आया 4 वोल्ट। क्लियर। अगर मैं आपसे पूछूँ वी बी सी बताइए, तो वी और सी का मतलब कितना हो गया, वी बी माइनस वी सी आया 11 माइनस 7 कितना 4 वोल्ट। क्लियर। ऐसे ही मैं पूछूँ आपसे वी सी डी कितना होगा, आप लिखोगे वी सी माइनस वी डी, तो कितना हो गया जाके देखिए वी सी 7 माइनस 5 कितना आया 2 वोल्ट। अच्छा मैं आपसे पूछूँ वी ए डी कितना होगा, तो वी ए माइनस वी डी हो जाएगा। आप देखोगे 15 वी ए का है माइनस 5 हो जाएगा, ये आपके पास आया 10 वोल्ट। इस तरह से स्टूडेंट आप ये समझ गए। ओके, तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना इजीली समझ में आ गया। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि मुझे आप बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा एसी का। अगर मैं आपसे एसी पूछूं वी एसी क्या होगा, तो आप लिखोगे वी एसी का मतलब हो गया वी ए बी प्लस वी बी सी। क्लियर। तो यहाँ से देखोगे तो क्या आएगा जाके वी ए बी की वैल्यू देखो कितने निकाली आपने, ये निकाली और वी बी सी निकाला, 4 प्लस 4 कितना आया 8 वोल्ट आया। अच्छा इसको आप क्या करते, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, कितना आएगा, मैं निकालना हूँ डायरेक्ट, क्या निकालना हूँ डायरेक्ट वी ए सी, डायरेक्ट वी ए सी निकाल के देखिए कितना आएगा, वी ए माइनस वी सी कितना आएगा 15 माइनस 7 कितना आया 8 वोल्ट। मतलब हम इस पाथ पे क्यों जाएं, कोई मतलब नहीं है। मतलब आप देख पा रहे हो इस रास्ते से यहाँ पहुँचे तभी आपको वही वैल्यू मिलती है, जब आप डायरेक्ट जाते हो फिर भी वही वैल्यू मिलती है। इसका मतलब जो हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, हेंस जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। इंडिपेंडेंट पाथ का मतलब क्या हो गया, जो पाथ से इंडिपेंडेंट हो, मीन्स दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ओनली डिपेंड्स अपॉन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इसका मतलब ये हो गया, अगर ये क्वांटिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड कर रही है किस पे, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर, इसका मतलब क्या हुआ, ये कंजर्वेटिव है। दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कंजर्वेटिव इन नेचर। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि आप प्रूव करिए, क्या करिए आप, प्रूव करिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज कंजर्वेटिव नेचर, तो आप इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये प्रूव कर सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस है, वो कंजर्वेटिव नेचर होता है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो इस तरह से आपने इस टर्म को पहले समझा। अब इस टर्म का कितना यूज़ है जब आप
किरचॉफ वोल्टेज लॉ को पढ़ोगे और ओपन ब्रांच की प्रॉब्लम्स को डील कर रहे होंगे तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने सीखा है ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। चलिए देखते हैं आगे कैसे इसका यूज़ होगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि कैसे ये डील हो रहा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम बात करते हैं सीधे किरचॉफ वोल्टेज लॉ के लिए। तो पहले आपको ये जानना होगा कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ को और किन नामों से बोलते हो। किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का किरचॉफ का सेकेंड लॉ क्या होता है, इसको आप KVL भी बोलते हो, ठीक है। इसको आप मेश रूल भी बोलते हो, मेश रूल। इसी को आप लूप रूल भी बोलते हो। क्या बोलते हो? लूप रूल। तो ये आपके पास नेम्स हैं जिनके थ्रू आप जानते हो। शॉर्टकट में तो लोग ऐसे ही बोलते हैं। आपने KCL पढ़ा है क्या? KVL पढ़ा है क्या? तो आपको समझ में आना चाहिए कि KVL है क्या। KVL मीन्स किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। अब आपको मैं स्टेटमेंट बताता हूँ। देखिए, इसका स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, आप लिख सकते हो। इसका स्टेटमेंट क्या आ जाएगा? इसका स्टेटमेंट सिंपल सा क्या आएगा? KVL का मतलब किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो सिंपल तो आपको ये समझना है स्टूडेंट कि सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू 0 कहाँ होना है? ये होना है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में और क्लोज लूप के लिए। दो टर्म सिर्फ आपको सीखना है। इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन अ क्लोज लूप, एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस ऑफ पोटेंशियल इज 0। इतना काम करना है। तो क्या लिखना है? इन अ क्लोज मेश, इन अ क्लोज्ड mesh or loop of an electrical circuit, इतनी बात समझ में आ गई होगी। इन अ क्लोज लूप, इन अ क्लोज मेश, आपके लिए ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। कहाँ होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल सर्किट में होना चाहिए। ओके, फिर क्या होना चाहिए? एल्जेब्रिक sum of all the changes of potential is 0। खत्म। That is सिग्मा डेल्टा V इज इक्वल टू 0। सिर्फ आपको इतना ही समझना है स्टूडेंट। इन अ क्लोज मेश आर लूप of an electrical circuit, algebraic sum of या summation of changes of potential is 0। ठीक है, क्लोज लूप बनाना है और उस क्लोज लूप कहाँ होना है? इलेक्ट्रिकल सर्किट में होना है। और फिर आपको क्या दिखाना है? चेंजेस ऑफ पोटेंशियल। जितना भी चेंजेस ऑफ पोटेंशियल आएगा उसको 0 दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाना है आपको। तो इसको दिखाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इसको दिखाने के लिए आपके पास कुछ मान्यताएं होंगी, कुछ परंपराएं होंगी जिनको आप बोलते हो साइन कन्वेक्शन। क्या बोलते हो? साइन कन्वेक्शन। तो हम पहले लॉ को पढ़ने के लिए साइन कन्वेक्शन पढ़ेंगे। क्या होता है साइन कन्वेक्शन? साइन कन्वेक्शन कहिए या आप मान्यताएं कहिए, या परंपराएं कहिए। तो क्या है परंपराएं? बहुत मैं आपको लेंदी वे में नहीं बताऊंगा, बहुत शॉर्टकट में बताता हूँ जिससे आपको ये फील हो जाए कि यही मान्यताएं हैं और इन्हीं के बिहाव पर आप कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा सॉल्व कर पाओगे। ये तो मैं नहीं कहता कि आप सेकंडों में सॉल्व कर पाओगे, टाइम लगेगा, आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, बट आपसे न्यूमेरिकल हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्या है, इसका जो रूल है, आपको रूल ये देखना है कि ये है रेजिस्टेंस, ओके, आर, और फिर मैंने दूसरा इसी बनाया, ये है रेजिस्टेंस आर। क्लियर? तो करंट ऐसे जा रही है और एक में करंट मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, दोनों में करंट सेम है, बट मैं पाथ लूँगा लूप। लूप की क्या डायरेक्शन होगी वो देखनी है आपको। ठीक है, करंट ऐसे जा रही है, करंट को मैंने बोला आई, यहाँ भी करंट आई, ये मेरे चलने का डायरेक्शन है, इसको बोला डायरेक्शन ऑफ मेश। क्या बोला मैंने? डीएम, डायरेक्शन ऑफ मेश,
डायरेक्शन ऑफ मेस, तो ये आपको लूप में डायरेक्शन लेनी होगी। यहाँ भी क्या होगा, डीएम होगा। मैं डीएम को इधर कर देता हूँ, ठीक है। एक मैं आपको और बना के दिखाता हूँ। देखिए सेल के लिए क्या होगा, ये प्लस है माइनस है, यहाँ पे ई है। दूसरा ये मैंने बना दिया, माइनस प्लस और ई। अब देखिए डायरेक्शन क्या होगी मेस की। अगर मैं जाऊँ ऐसे, ये डीएम, और एक में जाऊँ मैं ऐसे, ये डीएम। अब आप जब ऐसा फॉलो करोगे, जब आप करंट की डायरेक्शन में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, करंट की डायरेक्शन में। देखिए स्टूडेंट, जब आप करंट की डायरेक्शन में जाएंगे, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब करंट इधर से इधर फ्लो हो रही है। कहाँ हो रही, तो यहाँ पे फ्लो हो रही होगी, तो आई आर का यहाँ वोल्टेज का ड्रॉप होगा। कितना होगा जरा देखिए, यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ आएगा आई इंटू आर होगा। अब देखिए करंट ऐसे जा रही है, इसका मतलब ये टर्मिनल आपके पास हायर पोटेंशियल का होगा, इधर वाला लोअर पोटेंशियल का होगा, ठीक है। जब हम डायरेक्शन में जाते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, जब हम डायरेक्शन ऑफ करंट में जाते हैं, हमारा जो जाने का तरीका है, डायरेक्शन ऑफ मेस है, अगर डायरेक्शन ऑफ करंट है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर जो ये आएगा प्रोडक्ट ऑफ आई आर क्या हो रहा है, नेगेटिव्स निकल रहे हो, तो ये आएगा आपके पास नेगेटिव आई आर। आपको ये लेना है, ओके। जब देखिए इधर क्या होगा, आपके चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन दोनों अपोजिट हो जाएं, उस कंडीशन में देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, यहाँ पे जो ड्रॉप है वो कितना है, आई आर का है। क्लियर, ये प्लस माइनस मैंने बनाया क्योंकि करंट को देखते हुए, करंट इधर से फ्लो हो रहा है, तो हायर पोटेंशियल है, लोअर पोटेंशियल है। अब क्या हुआ, हम जा इधर रहे, करंट इधर जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे जो आई व आर का प्रोडक्ट होगा वो आपको प्लस लेना है। सिर्फ सिंपल सा इतना ही। क्या देखना है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो नेगेटिव, आई आर का प्रोडक्ट नेगेटिव, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस। यहाँ देखिए ज़रा सा, अब जा रहे हो जिस टर्मिनल से निकलोगे सेल के, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ नेगेटिव निकल रहे हो तो घटेगा, मतलब निकल रहे नेगेटिव से, तो क्या है, सेल जो आएगा यहाँ पे ई जो आना है वो कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर, क्योंकि नेगेटिव सेल के टर्मिनल, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो यहाँ घटेगा, माइनस से निकल रहे हो घटेगा। देखिए जरा, इधर जा रहे हो आप इधर जा रहे हो, कितना, सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहे हो, तो क्या होगा, यहाँ पर जो ई आएगा वो आएगा प्लस, मतलब ये बढ़ेगा। अगर पॉजिटिव से निकले आप तो बढ़ेगा, नेगेटिव से निकले तो घटेगा। सिर्फ आपको यही समझना है, ठीक है। एक कन्फ्यूज़न और रहता है, क्या रहता है कि जब आप लूप बनाओगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को जब अप्लाई करोगे और लूप बनाओगे, हो सकता है किसी सर्किट में 2 से ज़्यादा लूप हो, 3 लूप हो गए, तो डायरेक्शन ऑफ लूप डजंट मैटर। आप एंटी क्लॉकवाइज लो या क्लॉकवाइज लो या दोनों में सेम डायरेक्शन में लो, एक में एंटी क्लॉकवाइज, एक में क्लॉकवाइज, फिर दूसरे में क्लॉकवाइज, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। किसी में कैसा भी आप लूप ले सकते हो। ऐसा आपको इसके बाद सेकेंड वीडियो में अपलोड करूँगा, आप देखोगे, जहाँ पर किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ फॉर द लूप, तो ये वीडियो जो आप देखोगे उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। बट आज के इस वीडियो में आपको सिर्फ मिलने वाला है किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर ओपन सर्किट, ओके। क्योंकि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो ये कंडीशन दी जा रही है, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये जो किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, ये क्लोज सर्किट के लिए ही है। किसके लिए है, इट इज़ ओनली फॉर ट्रू फॉर, इट इज़ ट्रू फॉर closed loop, closed loop, but it is also applicable for open branch, ओके। ये ओपन ब्रांच के लिए भी अप्लीकेबल है, बट कंडीशन ये है, मैं लिख देता हूं कहीं नोट, KVL is also applicable for open branch, but delta V is not equal to 0। कंडीशन बस इतनी है,
अगर आपने KVL अप्लाई किया हुआ है क्लोज लूप के लिए तो डेल्टा V मस्ट बी जीरो, समेसन ऑफ डेल्टा V मस्ट बी जीरो। बट अगर आप ओपन ब्रांच के लिए यूज़ कर रहे हो, क्योंकि आज के जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि जो समेसन ऑफ डेल्टा V होगा इट नेवर बी जीरो। अगर जीरो नहीं है, जीरो नहीं होता है, ऐसा समझ लीजिए। अगर ओपन ब्रांच है तो उसके लिए KVL अप्लाई हो सकता है और करोगे आप, और वहाँ पे डेल्टा V जीरो नहीं करोगे। ओके, अगर क्लोज लूप होगा तो आप करोगे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और अराइज होता है कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशन क्वांटिटी को फॉलो करता है। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, सिर्फ आप ये मान्यताएं याद रखिए। क्या याद रखना है स्टूडेंट आपको? अगर डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन में आप जा रहे हो तो IR का प्रोडक्ट नेगेटिव, अगर करंट की डायरेक्शन के अपोजिट जा रहे हो तो प्रोडक्ट ऑफ IR पॉजिटिव। सेल के जिस टर्मिनल से निकलोगे, पॉजिटिव से निकलोगे तो पॉजिटिव होगा सेल, नेगेटिव से निकलोगे तो नेगेटिव होगा। सिर्फ ये मानताएं हैं। अब मुझे बताना है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ किस कंजर्वेशन क्वांटिटी को फॉलो करता है। फर्स्ट लॉ आपने देखा था, फर्स्ट लॉ का वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। उसमें आपने देखा था KCL इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इसको दिखाना है मुझे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है, बट कैसे? तो आपने लॉ देखा, लॉ बहुत सिंपल सा था। लॉ को आपने बोला इन अ क्लोज्ड मेश आर लूप इन एनालिटिकल सर्किट। ओके, इन अ क्लोज्ड लूप आर मेश ऑफ एनालिटिकल सर्किट, algebraic sum of all the changes, algebraic sum of all the changes of potential is zero. Okay, means summation of delta V must be zero for closed loop, but it is not mandatory for ओपन ब्रांच। ओपन ब्रांच के लिए ये जीरो नहीं होता है। चलिए अब देखिए कि कैसे फॉलो करता है। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन क्वांटिटी? KVL बेस्ड ऑन विच कंजर्वेशन क्वांटिटी? कंजर्वेशन क्वांटिटी बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ पे देखिए, आप इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हो। बुक में तो बेटा केवल डायरेक्ट लिखा रहता है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए, आपको क्या मालूम है कि आपने ये देखा कि सिग्मा डेल्टा V इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका क्या मतलब हो गया? VA माइनस VB, जो पोटेंशियल का डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? ऐसा मैं लिख दूँ अगर, दैट इज़ डेल्टा V इक्वल टू जीरो आना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होना चाहिए। अच्छा, कैसे हुआ ये जीरो? देखिए, पोटेंशियल डिफरेंस मैं लिख सकता हूँ यहाँ के, सपोज करिए 2 पॉइंट है VA और B, तो डेल्टा V को मैं लिख सकता हूँ VA माइनस VB, और इसको मैं ले सकता हूँ ऐसा W एक्सटर्नल अपॉन, ये डेफिनेशन होती है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन Q आ गया। इसका मतलब हो गया द अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरी और ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स। अच्छा, अब जरा देखिए, अगर किसी को उठा करके उसी पॉइंट पे ले आओ, मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब किसी रास्ते से होते हुए उसी पॉइंट पे आ जाएं, क्या हो जाए? पोटेंशियल डिफरेंस फॉर अ क्लोज लूप क्या आ रहा है? फॉर अ क्लोज लूप आप देख पा रहे हो, फॉर अ क्लोज लूप जो डिफरेंस है वो कितना है? फॉर अ क्लोज लूप डेल्टा V की वैल्यू कितनी है? जीरो। अगर ये जीरो है तो कितना आएगा? W एक्सटर्नल अपॉन Q। तो यहाँ से W एक्सटर्नल कितना आ गया? ये आ गया आपके पास जीरो, आ गया जीरो। अगर ये जीरो आया तो अब जरा देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, ऐसा लिख सकते हो आप, बट वी नो दैट क्या जानते हैं आप ये जानते हैं कि डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? डेल्टा U इज इक्वल टू होता है नेगेटिव वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या फिर ये होता है वर्डन बाई पॉजिटिव वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। ओके, तो यहाँ से देखिए, ये पॉजिटिव वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आपको मिल गया है, और यहाँ डेल्टा U है, दैट इज़ डेल्टा U इज इक्वल टू पॉजिटिव वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, ये आ रहा है जीरो। डेल्टा U को लिखते हो U, डेल्टा U इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब U इनिशियल माइनस U
यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू 0, या इसे लिख सकते हो यू फाइनल इक्वल टू यू इनिशियल। मतलब एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है, एनर्जी में कोई चेंज नहीं हुआ। जिस पाथ को फॉलो करते हुए आए और उसी पॉइंट पे वापस आ गए, इसका मतलब क्या हुआ, वर्डन 0 हो गया। जब वर्डन 0 हो गया, पोटेंशियल 0 हो गया, उसी पॉइंट पे आ गए। ए से चले थे, मैं तो दिखा रहा हूँ बी, मतलब क्लोज लूप के लिए क्या होगा, ए से चलोगे तो वापस ए पे आना पड़ेगा, तो ए और बी एक ही जगह पे हो गए, इसका मतलब पोटेंशियल 0 आ गया। पोटेंशियल 0 मतलब वर्डन 0, वर्डन 0 हुआ तो डेफिनेशन कहती है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की, क्या कहती है कि ये होना चाहिए नेगेटिव वर्डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, या होना चाहिए पॉजिटिव वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट। तो वर्डन बाई एक्सटर्नल एजेंट की वैल्यू 0 आई, 0 किया, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल किया और आपको रिजल्ट आ गया। इस तरह से आप स्टूडेंट समझ पाते हो कि जो केवीएल रूल है वो बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर। दैट इज हेंस केवीएल बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये चीज़ आपको यहाँ से समझनी है, इसको आप नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह आपने देखा, आपने रूल को समझा। अब आपको मैं ओपन ब्रांच के लिए कैसे केवीएल एप्लीकेबल होता है वो सिखाता हूँ। बहुत सिंपल है केवीएल का एप्लीकेशन इन अ ओपन ब्रांच। देखिए, मैं ढेर सारी आपकी प्रैक्टिस कराता हूँ जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाए। देखिए, पहला क्वेश्चन, आपको सिर्फ रूल इतना आना चाहिए। मैं रूल इधर बता देता हूँ। देखिए, ये था करंट, या ये था रेजिस्टेंस, करंट जा रही थी ऐसे और आप जा रहे थे इधर, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ मैस है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका मतलब आई आर क्या होगा, नेगेटिव होना है। ओके, आई आर नेगेटिव होगा। अगर आप जा इधर रहे हो, करंट इधर जा रही है, डायरेक्शन ऑफ मैस इधर है, तो आप क्या होगा, यहाँ पे जो आई आर आएगा वो प्लस आ जाएगा। सिर्फ इतना समझना, मतलब आपके चलने की और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है तो प्लस होगा। फिर देखिए, सेल के जिस टर्मिनल से निकलोगे, अगर इधर निकल रहे हो तो माइनस प्लस, तो यहाँ सेल क्या होगा, माइनस हो जाएगा। फिर क्या होगा, अगर आप जा रहे हो इधर से, ये माइनस है ये प्लस है, आप इधर जा रहे हो, डायरेक्शन ऑफ मैस आपका ये है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेल हो जाएगा पॉजिटिव। सिर्फ आपको इतना समझना है। अब मैं आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ। देखिए, जैसे आपके पास ऐसी प्रॉब्लम होती है, मैंने कहा फाइंड, क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी। आपको सिर्फ ये निकालना है, क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी। प्रॉब्लम आपके पास कैसी है, ये मैंने दिया प्रॉब्लम, ये रेजिस्टेंस, यहाँ करंट दे दिया, आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर। क्लियर, ये आपके पास 10 ओम, ये पॉइंट आपके पास बी, ये पॉइंट हो गया ए। मैंने आपसे सिर्फ पूछा वी ए माइनस वी बी बताइए, तो वी ए माइनस वी बी कैसे आएगा, देखेंगे यहाँ पे। तो वी ए माइनस वी बी मतलब करंट इधर जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई करोगे, करंट इधर जा रहा है, मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इसका पोटेंशियल कैसा है, ज़्यादा है, और यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस होगा, यहाँ क्या होगा, माइनस होगा। फिर इन दोनों का देखिए मल्टीप्लाई करिए, आई इंटू आर कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। अब ये प्लस लेना है कि माइनस लेना है, ज़रा देखिए, आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो देखिए ज़रा क्या लिखोगे, यहाँ का पोटेंशियल वी ए, ठीक है, अब यहाँ क्या लेना है, इधर जा रहे हो आप, क्या है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। तो वी ए माइनस वी बी का मतलब क्या हो गया कि चाहे तो आप डायरेक्शन लगा लीजिए, क्लियर है, आप डायरेक्शन आप मैथ से समझ सकते हो, या मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर ए से करंट फ्लो हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका पोटेंशियल कम हो गया, इसका मतलब ये हुआ। तो इधर आप जाओगे तो क्या आया, चाहे तो आप डायरेक्ट ले सकते थे कि डायरेक्शन ऑफ मैस और डायरेक्शन ऑफ करंट दोनों सेम है, तो जो आई व आर का मल्टीप्लिकेशन आएगा वो नेगेटिव आएगा। या आप ऐसा समझ सकते हो कि करंट का फ्लो प्लस से माइनस जा रहा है, देखिए इधर जा रहा है, तो ये टर्मिनल प्लस होगा या माइनस होगा, तो हमें 20 को नेगेटिव लेना है, तो -20 आया। ओके, फिर क्या आएगा, इज इक्वल टू वी बी। मैंने बोला था कि आपको जीरो नहीं करना है, यहाँ पे क्या दिखाना है, यहाँ पे आपको ये शो करना है कि
जो ओपन ब्रांच के लिए है किरचॉफ लॉ अप्लीकेबल होगा, बट नॉट इक्वल टू 0 करना है। यहाँ से चलते गए जिस टर्मिनल को निकालना उसके इक्वल में लिख दिया। अभी देखिए तो यहाँ से कितना आया, VA माइनस VB की वैल्यू आ गई कितनी, ये आ गई 20 वोल्ट। क्लियर। अभी दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास ये है, ये मान लीजिए 15 ओम है, ठीक है, 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही। अब यहाँ पर मैंने A बोला, यहाँ पर बोला B टर्मिनल, ठीक है। अब क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आपसे मैं पूछ रहा हूँ मुझे फाइंड करिए, मुझे बताइए VB माइनस VA, क्या बताना है आपको, यहाँ फाइंड करिए, फाइंड VB माइनस VA। अब क्या होगा, VB माइनस VA निकालना है। तो देखिए इधर से करंट जा रही है तो क्या होगा, ये प्लस टर्मिनल होगा, ये माइनस टर्मिनल होगा, तो करंट कितनी, ये 3 और 15 मल्टीप्लाई करो कितना होगा, 45 होगा। क्लियर, 45 होगा। अब ये 45 क्या होना है, यहाँ वोल्टेज हो जाएगा, ये करंट और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन 45 हो गया। अब ज़रा देखिए इधर से जा रहे हो उधर, तो क्या होगा इसका करेंगे आप, तो VA ये होगा कितना माइनस, क्योंकि इधर जा रहे हो, पोटेंशियल का इधर ड्रॉप हो रहा है, तो 45 माइनस लेना था। फिर क्या आगे आया, आगे गया तो ये हो गया VB। क्लियर, चाहिए कि आपको VB माइनस VA, तो यहाँ से क्या आएगा, VA उधर जाएगा, तो माइनस 45 इज इक्वल टू कितना आएगा, VB माइनस VA। अगर इसी क्वेश्चन में ये भी होता एंड VA माइनस VB, तो क्या करते, देखिए ज़रा इसी में क्या करते, यहाँ पे इसको माइनस कॉमन कर लेते, माइनस कॉमन कर लेते तो क्या आता, VA माइनस VB आता, तो यहाँ से क्या आता माइनस 45, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल होता, तो कितना आता, VA माइनस VB इज इक्वल टू 45 वोल्ट आ जाता है। बहुत सिंपल है, आप चाहें तो रूल अप्लाई करें या डायरेक्ट प्लस माइनस लिख दें, जिधर से करंट फ्लो हो रहा है उधर का प्लस फिर आगे माइनस, ऐसा चलता जाएगा। देखिए और भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूँ जिससे आपको ये बिल्कुल फील हो जाएगा। देखिए जैसे मैं आपको ऐसा बोलूँ कि ये आपके पास टर्मिनल है A, यहाँ कहीं रेजिस्टेंस लगा दिया और ये आपके पास 20 ओम हो गया, यहाँ करंट जा रहा है 2 एम्पियर। क्लियर हो गया। और ये टर्मिनल मैंने कर दिया ग्राउंडेड, अर्थ कर दिया, ये पॉइंट B हो गया, पॉइंट A हो गया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ पोटेंशियल एट A, पोटेंशियल एट A, V इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सिंपल से हो गया, करंट का फ्लो इधर हो रहा, इसका मतलब एक चीज़ तो आपको आइडिया हो ही गई, क्या हो गया कि ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, तो यहाँ से क्या आने वाला है, तो 2 इंटू 20 तो कितना हो गया 40 वोल्ट। अब ये 40 वोल्ट हुआ, अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है वो देखिए, इधर से जा रहे हो आप तो क्या आया, VA इधर जा रहे हो तो क्या आएगा माइनस 40 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ VB तो अर्थ है, इसका मतलब अर्थ के लिए क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू 0 करोगे तो VA माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया, VA इज इक्वल टू 40 वोल्ट आ गया। तो इस तरह से सिंपल आपने क्वेश्चन कर दिया। और ज़रा क्वेश्चन देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन ऐसा होता है, ये थर्ड था, ये फोर्थ है, अगर मैं ऐसा कर लूँ, ये आपके पास पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, ये मैंने सेल दे दिया एक, और करंट इधर जा रही है I एम्पियर, ये है आपके पास R। क्लियर। अच्छा मैं एक और लिखता हूँ आपके पास, देखिए ये है आपके पास माइनस, ये है प्लस, ये आपके पास B पॉइंट, ये टर्मिनल A हो जाता है, तो ये आपके पास है E, माइनस प्लस प्लस माइनस। आपको बताना है कि पोटेंशियल फाइंड करना है, दोनों के लिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड VA माइनस VB, दोनों में एक ही काम करना है। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूँ, देखिए बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आएगा। देखिए इसकी बात करिए आप, यहाँ तो करंट इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप I इसके साथ मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आ जाता IR, क्या आ जाता IR आ जाता। अब करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो इसका मतलब ये टर्मिनल प्लस हो गया, माइनस होगा। अब रूल अप्लाई करिए, तो ये हायर पोटेंशियल पे है तो VA आया, ये सेल कैसा होगा, इस सेल के लिए ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, क्योंकि नेगेटिव से निकल रहे हो तो माइनस E होगा। यहाँ देखिए नेगेटिव से निकल रहे हो तो IR नेगेटिव होगा इज इक्वल टू VB होगा।
तो वी ए माइनस वी बी निकालना आसान हो गया, ये उधर चला जाएगा, ई प्लस आई आर, ये आंसर आपके पास आ गया। इसकी बात करिए स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मैं करंट देता हूँ आई देखोगे तो ये आर है, तो यहाँ क्या होगा, आई आर होगा। अब क्या होगा, करंट इधर फ्लो हो रहा है तो ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ठीक है। अब ये कैसा होना है, ज़रा देखिए, इसका पोटेंशियल हायर है तो वी ए, यहाँ से पॉजिटिव निकल रहे हो तो प्लस ही लिखना है, क्लियर। जिस टर्मिनल से निकलोगे, प्लस से निकलो तो प्लस, माइनस से निकलो तो माइनस, सेल के केस में ऐसा ही। यहाँ कितना आया, माइनस आई आर, इसकी वैल्यू कितनी होगी, नेगेटिव से निकल रहे हो तो ये आएगा माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी, तो यहाँ से क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, ये उधर जाएंगे तो माइनस ई हो जाएगा प्लस आई आर हो जाएगा। इस तरह से आप ये आंसर निकाल सकते हो। इसमें मैं क्वेश्चन कोई बना दूँ तो क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, ए टर्मिनल मैंने 10 वोल्ट दे दिया, इसको 3 ओम दे दिया, ये बी पॉइंट हो गया। ए टर्मिनल 8 वोल्ट 2 ओम, यहाँ से मैं करंट दे देता हूँ, करंट क्या आएगा 1 एम्पियर, यहाँ से करंट कितनी 3 एम्पियर, ये पॉइंट हो गया बी। आपको क्या करना, फाइंड करना था, फाइंड वी ए माइनस वी बी, सिर्फ एक ही काम करना है। ओपन ब्रांच में पहले आपको प्रैक्टिस करनी है सिंपल क्वेश्चन की। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, ऐसे जा रहे हैं आप, ये प्लस होगा ये माइनस होगा क्योंकि इधर से करंट का फ्लो हो रहा है। इस वाले में क्या, करंट का फ्लो इधर हो रहा है तो ये होगा प्लस, ये होगा माइनस। जरा करंट कितनी 3 एम्पियर जाएगी, यहाँ भी 3 एम्पियर रहेगी, 3 2 जा 6 वोल्ट हो गया। यहाँ देखिए 1 एम्पियर है तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 वोल्ट हो गया, कर दिया, ठीक है। यहाँ अप्लाई करिए वी ए का पोटेंशियल, वी ए का पोटेंशियल वी ए, इसका पोटेंशियल कितना होगा -10 क्योंकि आप सेल के नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहे हो तो -10। आगे गए -3 कितना आ गया इक्वल टू वी बी, तो यहाँ से जो वी ए माइनस वी बी होगा वो हो जाएगा -13, उधर जाएगा कितना 13 वोल्ट। सिंपल सा आंसर आ गया। यहाँ देखोगे तो क्या आएगा, यहाँ इसका पोटेंशियल वी ए होगा, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, प्लस से निकल रहे हो, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस होता है, तो यहाँ प्लस से निकलोगे सेल के तो +8 लिखेंगे। यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे जाओगे तो कितना -6 इज इक्वल टू वी बी आ गया, तो यहाँ से आया वी ए प्लस 2 इज इक्वल टू वी बी, तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ निकलेगा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू -2 वोल्ट। हो सकता है आपसे यहाँ पूछ लेता कि वी बी माइनस वी ए बताइए, अगर वी बी माइनस वी ए करिए तो क्या हो जाता, माइनस कॉमन करते, इधर माइनस कैंसिल हो जाता तो 2 वोल्ट आ जाता। जैसा चाहे वैसा आप कर सकते हो। इस तरह से स्टूडेंट पहले आप नोट कर लीजिए, ये सिंपल सी प्रॉब्लम्स थी जिसमें आपको समझना था कि ओपन सर्किट के लिए कैसे आप अप्लाई करते हो केवीएल रूल। तो इस तरह से सिंपल की प्रॉब्लम आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम लेता हूँ जिससे आपको ओपन ब्रांच में केवीएल का कैसे एप्लीकेशन होता है वो मैं समझाऊँ आपको। ओके, देखिए सपोज करिए आपके पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, ये आपके पास पॉइंट ए हो गया। पहले मैं एक स्ट्रेट प्रॉब्लम लेता हूँ, उसके बाद फिर थोड़ा सा घुमाता हूँ। यहाँ से मैंने करंट दे दिया 5 एम्पियर, क्लियर। 2 ओम 4 वोल्ट 3 ओम 8 वोल्ट 4 ओम, और मैंने पॉइंट लिख दिया बी। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर मैं कोई नंबरिंग कर दूं, जैसे यहाँ पे कोई पॉइंट दे दूं मैं P, और यहाँ पॉइंट दे दूं Q, यहाँ पॉइंट दे दूं R, यहाँ पॉइंट दे दूं S, क्लियर। मुझे क्या चाहिए, मुझे ये चाहिए फाइंड। तो VE माइनस VB तो निकालना ही निकालना है। मुझे VA माइनस VP चाहिए, मुझे VA माइनस VQ चाहिए, मुझे VA माइनस VR चाहिए,
और मुझे वी ए माइनस वी एस चाहिए, बहुत सारी वैल्यूज चाहिए। तो कुछ नहीं करना है, आप देखिए करंट का फ्लो हो रहा है तो आप सिंपल सा ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे करंट जा रहा 5 एम्पियर, 2 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 10 वोल्ट। ठीक है, आगे गए 5 एम्पियर जा रहा है कितना आएगा 15 वोल्ट, और जा रहा कितना 5 एम्पियर ही, यहाँ मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 20 वोल्ट। क्लियर, करंट का फ्लो इधर हो रहा है, इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सिर्फ इतना ही समझना है आपको और आपका क्वेश्चन हो गया। देखिए अगर मैं इसके बीच में बात करता, किसके बीच में, V और AP के बीच में, VA माइनस AP के बीच में, A to P की बात कर रहा हूँ मैं, A to P, तो VA होगा। ठीक है, यहाँ कितना होगा, माइनस से निकल रहे इधर जा रहे हैं तो -10 हो गया, 10 वोल्ट हो गया माइनस का 10। ठीक है, -10 हुआ तो यहाँ से ये और ये हो गया इक्वल टू VP। क्लियर, ये केवल ये दो टर्म आए, ये टर्म केवल आ रहा है, ये आया और बीच का टर्म आ गया, तो इसका मतलब यहाँ से VA माइनस VP की वैल्यू आ गई 10 वोल्ट। क्लियर हो गया। अगर मैं बात करता A to Q, क्या बात करता A to Q, जरा A to Q चलिए, A to Q चलोगे तो VA तो रहेगा VA, यहाँ कितना होगा, यहाँ -10 रहेगा। आगे देखिए ये निकल रहे हो माइनस से तो माइनस का 4 और आगे कितना रहेगा VQ, इसका कितना हो जाएगा VQ, तो यहाँ से कितना आया VA माइनस VQ इज इक्वल टू आया 14 वोल्ट। क्लियर। अब जरा बात करिए किसकी, A से R की, A to R जाओगे तो आप क्या देख रहे हो, A to R में क्या आने वाला है, VA का पोटेंशियल VA, ठीक, -10 होगा, -10। आगे इस सेल के गए तो सेल में -4 रहेगा, फिर सेल के बाद ये आ गया कितना -15 रहेगा, और ये R है तो इसका मतलब इक्वल टू VR रहेगा। आप इतना समझ पा रहे हो, जो लास्ट वाला पॉइंट होगा वो इक्वल टू चला जाता है। देखिए यहाँ से कितना आने वाला है, तो VA माइनस VR की वैल्यू स्टूडेंट कितनी आई, ये हो गया 14 और 15 29, उधर जाएगा तो +29 वोल्ट आ गया। क्लियर हो गया। अच्छा अब जरा A to S जाइए, A to S, ओके, A to S जाएंगे तो क्या आएगा, VA माइनस ये चीज़ें तो सेम रहेंगी, 10 सेम रहेगा, यहाँ का -4 सेम रहेगा, यहाँ पे -15 सेम रहेगा 15 आ गया, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है, आगे जाएंगे तो +8 आएगा। क्लियर, और इक्वल टू VS हो गया। तो देखिए VA माइनस VS की जो वैल्यू होगी क्या होगी, ये अंदर आएगा, देखिए कितना आया 14 और 15 29 में गए 8, ये कितना आया 21, उधर जाएगा 21 वोल्ट। इतना आपको आंसर मिल जाता है। क्लियर। अब एक बच रहा है आपके पास A to B, वो आप निकाल सकते हो। जरा देखिए A to B के लिए स्टूडेंट क्या करने वाले हो, जरा देखिए A to B के लिए आप क्या करते हो, देखिए VA -10 -4 और -15, क्यों -15 हुआ, क्योंकि माइनस से निकल रहे हो, -15 +8 हो गया, और क्या था -20 इज इक्वल टू हो गया VB। अब जरा देखिए यहाँ से कितना हुआ 10 14 15 29 और 29 में 29 और ये हो गया 20 49 में 8 जाएंगे 41, कितना आएगा VA माइनस 41 इज इक्वल टू VB। तो यहाँ से ये निकल आया VA माइनस VB इज इक्वल टू 41 वोल्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन था, इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। मैं चेक कर लेता हूँ कि दिख पा रहा है बोर्ड पे, यस बिल्कुल दिख पा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, जिससे आपको ये इजी वे में और समझ में आए। तो ये तो स्ट्रेट प्रॉब्लम्स थी, अब आपको मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करता हूँ इसी में। जैसे ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, सपोज करिए ये हो और इधर हो जाए, कोई ब्रांच बन जाए, कुछ ब्रांच ऐसी बन जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
यहाँ पे कुछ लगा दीजिए आप, यहाँ भी कुछ लगा दीजिए रेजिस्टेंस, और यहाँ भी लगा दीजिए। ठीक है, सपोज़ करिए इसमें करंट आ रही है 5 एम्पियर और मैंने ये टर्मिनल दे दिया ए, ये टर्मिनल दे दिया आपको बी, इसको दे दिया मैंने सी। क्लियर। यहाँ से मैंने करंट फ्लो कराई, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये हो गया 4 वोल्ट, और यहाँ दे देता हूँ मैं माइनस प्लस, ये हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, इसको मैं दे देता हूँ 2 ओम, ये हो गया 4 ओम, 2 2 4। इसको मैं ले देता हूँ यहाँ पे प्लस माइनस 10 वोल्ट ले देता हूँ, और ये हो गया आपके पास, चलिए इसको मैं लेता हूँ 2 ओम। ऐसा कुछ हो गया, आप कुछ भी कंसिडर कर सकते हो। ये पॉइंट ओ हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी। क्या फाइंड करना है, फाइंड वी ए माइनस वी बी फाइंड करिए, और आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी सी। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ से करंट 5 एम्पियर आई, और यहाँ मैं बोलता हूँ कि करंट आपको दी गई 3 एम्पियर, तो बाकी बची करंट इधर जाएगी, कितनी हो जाएगी 2 एम्पियर। ये आपको अपना काम करना है, ये दिया रहेगा, एक में करंट मिस रहेगी, तो आप देखोगे केसीएल रूल के अकॉर्डिंग यहाँ 5 एम्पियर आ रही है, तो 3 इधर गई है तो 2 ही जाएगी इधर। क्लियर हो गया। अब निकालिए जरा, देखिए ए टू बी, चलिए ए टू बी चलोगे तो क्या आएगा, देखिए 5 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 10 वोल्ट आया, पहले तो लिख लीजिए। ठीक है, आगे चलिए, देखिए यहाँ से ये प्लस है, ये माइनस है, यहाँ 3 एम्पियर जा रहा है तो 3 2 जा 6 वोल्ट होगा, साइन कर दीजिए। ये माइनस है, ये प्लस है, यहाँ देखिए 2 एम्पियर जा रहा तो यहाँ कितना होगा 8 वोल्ट होगा, इसको सर्कल कर लीजिए, हो गया प्लस माइनस। अब आराम से लगा दीजिए ए सी ए टू बी करोगे तो क्या आएगा, ए टू बी करोगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस है, इधर जाओगे तो ये प्लस है, ये माइनस है। देखिए कितनी आसानी से लग गया। ये आपके पास आएगा कितना, वी ए माइनस इसका कितना 10, और आगे जाओगे तो ये माइनस का 10। क्लियर। इधर जाना है आपको, इधर आएगा माइनस का 6, और आगे गए प्लस का 2 इक्वल टू वी बी। कितना हो गया, देखिए 26 में गए 2, 26 में गए 24, तो वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 24 वोल्ट। क्लियर हो गया आंसर। ज़रा ए टू सी चलिए, ए टू सी चलोगे तो क्या आएगा, -10, वी ए माइनस 10 आएगा, वी ए रहेगा -10 रहेगा, ये -10 रहेगा, इधर चले गए आप, कितना माइनस का 8 रहेगा, -8 और -4 इक्वल टू वी सी आ गया। ज़रा देखिए यहाँ से कितना आने वाला है, तो वी ए यहाँ कितना 20 और 20 28 32 -32 इक्वल टू वी सी, तो वी ए माइनस वी सी इक्वल टू आया 32 वोल्ट। इतना स्टूडेंट ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको आप प्रॉपर्ली नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो हम एक क्वेश्चन और करवाते हैं, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट केवीएल रूल का ओपन ब्रांच के लिए कैसे अप्लाई होता है, ये आपको इजी वे में समझ में आ जाए। और इस क्वेश्चन में थोड़ी सी वैरायटी भी है, जिससे आपको जंक्शन का पोटेंशियल भी फाइंड करना मैं सिखा देता हूँ। सपोज करिए आपके पास ये क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है ये। मैंने यहाँ का वोल्टेज दिया 3 वोल्ट, यहाँ दिया मैंने आपके पास 4 वोल्ट, और इस टर्मिनल का वोल्ट हो गया 6 वोल्ट। क्लियर हो गया। यहाँ मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, देखिए ये 1 ओम हो गया, यहाँ 2 ओम लगा देता हूँ मैं, और यहाँ पर भी 2 ओम लगा देता हूँ। क्वेश्चन समझिए क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये आपको पोटेंशियल मालूम है, ठीक है, पोटेंशियल गिवन है, जंक्शन पॉइंट है ओ, मुझे क्या चाहिए, फाइंड करंट इन ईच ब्रांच एंड पोटेंशियल एट ओ। आपको ये चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप पहला रूल ये करिए कि पहले तो आप मान लो, लेट कर लो, यहाँ करंट I1 आ रही है, यहाँ पे I2 आ रही है, यहाँ पर I3 आ रही है। फिर बाद में देखेंगे कि ये डायरेक्शन सही है कि नहीं। हम I1 I2 I3 निकालेंगे, जो नेगेटिव आएगा उससे पता चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन गलत है। पहले तो ये एज्यूम कर लीजिए, लेट करंट I1 I2 I3। जरा देखिए, ये आपके पास हो गया V1, ये हो गया R1, ये हो गया V2, ये हो गया R2, ये हो गया V3, और ये हो गया R3। ये बात आपको समझ में आ गई। क्लियर है।
अच्छा V1 V2 V3 R1 R2 R3 ये क्लियर हो गए। अब आपकी रिक्वायरमेंट ज़रा देखिए क्या है। रिक्वायरमेंट ये है कि जो नेट करंट है वो कितनी है, वो सेंटर पे आ रही है, इसका मतलब सबका सम 0 होना चाहिए। ज़रा देखिए अकॉर्डिंग टू KCL क्या होना चाहिए। KCL कहता है कि I1 + I2 + I3 मस्ट बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 होना चाहिए तो इसका मतलब इस ब्रांच में करंट कितनी होगी। तो हमने मान लिया यहाँ का पोटेंशियल क्या है, लेट VO इज़ द पोटेंशियल एट O। हमने लेट क्या किया, लेट VO बी द पोटेंशियल एट O। आप ज़रा देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, I1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। यहाँ I1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा, यहाँ देखिए I1 की वैल्यू निकालूंगा इस ब्रांच में, तो ये माइनस ये करंट इधर से आ रहा है, इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है, तो ये हो जाएगा 4 - V0 अपॉन ये है R1। तो यहाँ से कितना आएगा, R1 आएगा। यहाँ ज़रा निकालिए I2, इधर जा रहा है I2, तो I2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 - V0 अपॉन R2। क्लियर। इधर ज़रा देखिए तो क्या आएगा, I3 की वैल्यू आएगी -3। अभी मुझे मालूम नहीं है लेकिन मैंने एरो बनाया अंदर, तो -V0 अपॉन R3। ज़रा ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, वैल्यूज़ पुट करोगे तो स्टूडेंट क्या मिलने वाला है आपको, देखिए यहाँ से ये आंसर आएगा 4 - V0 अपॉन R1 प्लस 6 - V0 अपॉन आएगा R2 और प्लस -3 - V0 अपॉन आने वाला है R3 इक्वल टू 0। यहाँ ज़रा देखिए सबकी वैल्यू पुट कर दी R1 R2 की, 4 - V0 अपॉन R1 की वैल्यू 2 प्लस 6 - V0 अपॉन 2 प्लस -3 - V0 अपॉन 1 इक्वल टू 0। सबको उठा के इधर ले जाइए, क्या आ जाएगा आने वाला, ज़रा देखिए यहाँ से आपको मिल जाएगा 4/2 -6/2 -3/1। तो ये मैंने क्या किया, आगे वाले स्टेप ले लिए, पहला जरा देखिए माइनस कामन करिए और V0 कामन करिए, तो अंदर आएगा 1/2, यहाँ से कितना आएगा 1/2, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1/1, ये मिल गया। अब ज़रा देखिए यहाँ से, तो यहाँ से क्या मिलने वाला है, ये सब में 2 LCM ले लीजिए, 2 लोगे LCM तो 4 + 6 - 6, यहाँ से 2 आ गया। इधर देखिए ये 0 है, उठा के उधर ले गए थे, उधर ले गए, तो V0 और LCM कितना रहेगा, या नहीं ले जाना चाहते ठीक है, ले जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो V0 और अंदर कितना आ गया, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1 + 1 + 2, देखिए 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ आएगा 2। तो देख रहे हो आप, यहाँ 6 कैंसिल हो गया, 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से कितना मिला आपको, ये मिल गया 4, यहाँ मिला 2 और यहाँ से कितना आ गया, यहाँ से आया V0, यहाँ से आया 4/2, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 2 = V0, यहाँ से आएगा 2। तो V0 की वैल्यू स्टूडेंट आपको मिल गई 1 वोल्ट। क्या मिल गई, 1 वोल्ट। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ स्टूडेंट, इसकी जो वैल्यू आई है वो आ गई है 1 वोल्ट। क्या आ गई, 1 वोल्ट। अब ये 1 वोल्ट आ गई तो करंट निकालना हमारे लिए आसान हो गया। ज़रा देखिए करंट I1 निकालना था, तो I1 की वैल्यू क्या आ जाती है, I1 की वैल्यू आएगी 4 - V0 की वैल्यू 1, V0 की वैल्यू 1, नीचे क्या आएगा R1, ये है आपके पास R1, ये आपके पास I2 और ये है आपके पास I3। तो क्या आएगा, I1 की वैल्यू कितनी आई, 3/R1 की वैल्यू कितनी थी, 2 आया, 3/2 एम्पियर। ज़रा I2 देखिए, I2 ये है 6 - 1, V0 की वैल्यू 1, R2 की वैल्यू 2, तो 5/2 इतना एम्पियर। ज़रा I3 देखिए, I3 कितना आएगा, -3 नीचे कितना -1 अपॉन ये हो गया R3 की वैल्यू 1, तो ये आएगा -4/1, कितना -4 एम्पियर। तो ये देख पा रहे हो कि ये जो I3 की वैल्यू है वो आई -4। -4 का क्या मतलब होता है, -4 का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो आपने डायरेक्शन लगाई है वो गलत है, वो
गलत है। डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, डायरेक्शन होनी चाहिए डाउनवर्ड। और यहाँ पे जो करंट की वैल्यू आएगी I3 की, वो आएगी क्या, I3 की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी 4 एम्पियर। क्लियर हो गया, इधर से 4 एम्पियर आएगा। इसको करके देखिए, ये आया 1.5 एम्पियर, यहाँ से करोगे तो कितना आएगा 2.5 एम्पियर। दोनों ऐड करोगे तो दोनों का मतलब क्या हुआ 4 एम्पियर। मतलब इधर से इधर की जो करंट आ रही होगी वो इधर जाने वाली करंट के इक्वल हो जाएगी। ये था स्टूडेंट KVL इन ओपन सर्किट। अब मैं आपको जो सेकेंड वीडियो अपलोड करूँगा वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, जिसमें आप सीखोगे KVL इन क्लोज लूप। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।